हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रेक्टल कैंसर क्योर पर। मैं हूं वसीम खान। मैं एक रेक्टल कैंसर विक्टिम हूं। मुझे रेक्टल कैंसर हो चुका है और मेरा इलाज भी हो चुका है। मैं ठीक हो चुका हूं, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। 3 साल पहले मेरी सर्जरी हो चुकी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो भी जानकारी रेक्टल कैंसर के बारे में आपको मेरे वीडियोज़ पर मिलेगी वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए, मेरा पिछला वीडियो देखिए। वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पर मिलते रहें और आपको इस बीमारी की पूरी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में इस बीमारी को 100% सारी डिटेल्स इस बीमारी की बताने वाला हूँ। वो बातें भी बताऊँगा जो डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट बताऊँगा। और मैं इस बीमारी के बारे में जितनी जानकारी है सब आपको दूंगा अपने वीडियोज़ में, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। अब दोस्तों, आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपको मुझे कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी की टेस्टिंग करा के रिपोर्ट दिखानी है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि कोलोनोस्कोपी करानी है तो मैंने उनसे पूछा कोलोनोस्कोपी कैसे और कहाँ होगी। तो उन्होंने मुझे एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट का नाम बताया कि इन गैस्ट्रोलॉजिस्ट से आप जाके मिल लीजिए और ये आपकी कोलोनोस्कोपी कर देंगे। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर मैंने ट्रीटमेंट कराया है अपना। तो मैं डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, और मैंने उनसे कहा, उन्हें अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाया सर्जन का। दोस्तों, एक बात बीच में रोक रहा हूँ मैं। देखिए, मेरा घर जो है बिल्कुल रोड साइड पर बना हुआ है और रोड बिल्कुल घर के बाहर है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो इसके अंदर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है। वापस चलते हैं। मैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गया, उन्हें जाके मैंने अपना डॉक्टर सर्जन का प्रिस्क्रिप्शन दिखाया, उनसे कहा कि मेरी कोलोनोस्कोपी हो और बायोप्सी होनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, आपकी कोलोनोस्कोपी मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आप गंगाराम हॉस्पिटल में अपनी कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी कराओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। लेकिन यही टेस्टिंग आप अगर मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आके कराओगे तो 6-7 हज़ार रुपये में आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मुझे अपनी प्राइवेट क्लिनिक का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन सुबह 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया अपने प्राइवेट क्लिनिक का। तो हम लोग, यानी कि मैं, मेरी मदर और मेरा छोटा भाई, हम तीनों डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच गए सुबह 8 बजे से पहले। सुबह 8 बजे मतलब हम वहाँ क्लिनिक पे पहुंच गए तो वहाँ पर डॉक्टर तो नहीं थे, डॉक्टर का असिस्टेंट मौजूद था। तो उसको मालूम थी सारी बात, डॉक्टर ने पहले उसे लिखवा रखा था। तो उसने मुझे एक मेडिसिन दी जो इतना बड़ा पैकेट था, एक पाउडर था जिसको कहते हैं पैगलैक। ये दोस्तों पाउडर इतनी होता है, इसे पानी में मिला के पिया जाता है और इससे लूज़ मोशन होना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे वो दवाई दी और कहा कि आपको ये दवाई पीनी है 1 लीटर पानी के अंदर मिला, मतलब वो एक पाउडर होता है, इस पाउडर को 1 लीटर बॉटल में, 1 लीटर की जो वाटर बॉटल है उसके अंदर मिला लो और पूरा पी जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको पानी में मिला लिया और धीरे धीरे वो सारी दवाई पी ली। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आपको पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहना है, और वो भी सिर्फ नारियल पानी, जूस और लिम्का पी सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं पीना है, पूरे दिन लिक्विड डाइट पर रहना है। मैंने कहा ठीक है। तो सुबह 8 बजे से मेरी कहानी शुरू होती है। ये मैंने दवाई पी, उसके बाद मेरी जब भूख लगी तो मैंने जूस वगैरह पी लिया, नारियल पानी पी लिया। 2-3 घंटे बाद मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए, और लूज़ मोशन बहुत बिल्कुल पानी की तरह पतले पतले हो रहे थे। ऐसे ही करते करते शाम के 6 बज गए और मैं सैकड़ों रुपए का तो लिक्विड पी गया, और मुझे कम से कम 12 से 15 लूज़ मोशन हो चुके थे शाम तक, 6 बजे तक। 6 बजे के बाद डॉक्टर क्लिनिक पर आए। जब डॉक्टर, मतलब इस बीच में मैं बार बार उससे पूछ रहा था भाई डॉक्टर कब आएंगे, डॉक्टर कब आएंगे, तो वो कह रहा था 6 बजे के बाद आएंगे, 6 बजे तक आपको वेट करना है। तो हम लोग वेट करते रहे पूरे दिन। 6 बजे डॉक्टर आए, वो ओपीडी में बैठे। 7 बजे उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आपके कितने लूज़ मोशन हो चुके हैं सुबह से अब तक। तो मैंने उन्हें बताया कि 12 से 15 लूज़ मोशन सुबह से अब तक हो चुके हैं। फिर उन्होंने पूछा आपने कुछ खाया तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मैं लिक्विड डाइट पर हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी टेस्टिंग करेंगे। वो मुझे लैब में ले गए। उन्होंने पहले मेरे कपड़े चेंज करे, अपने ड्रेस चेंज करी, और फिर मुझसे कहा कि आपको थोड़ा पेन हो सकता है टेस्टिंग में, और अगर आपको डर लगता हो और पेन का ख़तरा है तो आप चाहो तो हम आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे सकते हैं, बेहोश करके आपकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपको 1 घंटे में होश आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मुझे पेन से डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, आप मेरी टेस्टिंग करिए और मैं ऐसी नॉर्मल रह के ही होश में रह के ही टेस्टिंग कराऊँगा।
तो वो मुझे अपने रूम में ले गए जहाँ टेस्टिंग करनी थी। वहाँ एक बेड पड़ा हुआ था और बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई थी और बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी जो उनके टेस्टिंग टूल्स थे। उन्होंने मेरे से कहा कि अपना लोअर उतारिए और बेड पर लेट जाइए और करवट ले लीजिए और टांगे मोड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक मतलब लंबी सी ना एक जैसे स्प्रिंग होता है ना, इतना मोटा सा एक स्प्रिंग जैसा लंबा सा पाइप सा निकाला जो स्टील का बना हुआ था। वो पाइप निकाला। उस पाइप में क्या था, उसके आगे एक लाइट लगी हुई थी बहुत छोटी सी और एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था और वो कंप्यूटर से कनेक्टेड था। उन्होंने वो जहाँ से मैं मोशन पास करता हूँ उस होल में से वो पाइप मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया। उसके बाद मेरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन्हें चेक करना शुरू करा और फिर मुझे धीरे धीरे बताने लगे ये तुम्हारी बॉडी का ये ऑर्गन है, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। एक्चुअली में वो ये बातें मुझे इसलिए बता रहे थे, वो मुझे बातों में उलझा के रखना चाहते थे ताकि मुझे दर्द महसूस ना हो और मैं उनकी बातों में ध्यान मेरा लगा रहे, दर्द की तरफ ध्यान ना जाए। क्योंकि ये टेस्टिंग करते वक्त थोड़ा बहुत उन्होंने पेट में हवा भरी थी मेरे, जिससे मेरा पेट फूल गया था और पेट दुखने लगा था बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं दर्द बर्दाश्त करता रहा, मैं कुछ नहीं बोला उनसे। मैंने कहा आप करते रहिए टेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। वो बीच बीच में पूछ भी रहे थे दर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। मैं कह रहा था ठीक है, टॉलरेटेबल है, बर्दाश्त कर सकता हूँ, आप टेस्टिंग कीजिए। तो उन्होंने सारे बॉडी के ऑर्गन को टेस्ट करा। वो सब मुझे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हुए नज़र आ रहे थे और मुझे सब दिख रहा था जो उस दूरबीन से वो देख रहे थे मेरे बॉडी के अंदर। उसके बाद उन्हें एक गांठ दिखी एक जगह पर, जो मेरी आँख पे एक गांठ थी कैंसर की, वो गांठ उन्हें दिख गई और उन्होंने उस दूरबीन से उस गांठ के बहुत सारे अलग अलग एंगल से फ़ोटो खींचे। और उनकी जो दूरबीन थी उसके अंदर एक डिवाइस था, एक पतला सा तार अंदर उन्होंने घुसेड़ा दूरबीन की और वो कुछ इस तरह से पंजा होता है ना, ऐसा स्टील का था बहुत छोटा सा। जो मेरी रेक्टल कैंसर की गांठ थी, उन्होंने उसमें से एक पीस इस तरीके से उस डिवाइस से उसको क्लिक करा और वो डिवाइस ऐसे करके मेरी गांठ में से बोटी जैसे होती है ना, छोटा सा गोश्त का टुकड़ा उन्होंने निकाल लिया और उसे बॉटल में रख दिया। उसके बाद वो डिवाइस वापस डाला। इस तरीके से उन्होंने उस गांठ के 5 पीस काट के निकाल लिए और एक बॉटल में रख लिए। और उसके अलावा मेरी जो गांठ थी उसके अलग अलग बहुत सारे फ़ोटो खींच लिए और उसके बाद वो डिवाइस बाहर निकाल लिया। और उसके बाद मेरे पेट में जो हवा भरी हुई थी वो सब निकल गई और पेट मेरा नॉर्मल हो गया, दर्द ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप चेंज कर लीजिए और बाहर बैठ जाइए। मैं चेंज करके बाहर बैठ गया। आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बुलाकर मुझसे कहा कि बेटा, इस तरीके से बात करा उन्होंने मुझसे कि बेटा आपको पेट में गांठ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैंसर तो नहीं है। उन्हें मालूम था शायद कि कैंसर है, बट उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये कैंसर है। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये तो नॉर्मल सी गांठ है, ऐसा है वैसा है और कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मली होता ही है लोगों को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन ये बात मुझे बाद में पता चली थी कि उन्होंने मेरे सर्जन को कॉल करके उसी वक्त बता दिया था ये कैंसर की गांठ लग रही है। खैर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गांठ है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट दिया, मेरी टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी वो मुझे थी और उसके ऊपर जो प्रिंट आउट था मेरी बॉडी की जो गांठ थी ना उसके फ़ोटो बन रहे थे, अलग अलग फ़ोटो बने हुए थे और उसके ऊपर अलग अलग मतलब फ़ोटोओं में अलग अलग एंगल से पिक्चर्स ली गई थी। और उस रिपोर्ट के ऊपर उस जो गांठ थी ना उसका साइज़ लिखा हुआ था, उसके बारे में लिखा हुआ था। डॉक्टर लैंग्वेज थी, मैं समझ नहीं पा रहा था सही से, लेकिन मैं इतना समझ गया था गांठ के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब बायोप्सी की रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बायोप्सी की रिपोर्ट आपको 4 दिन बाद मिलेगी। मैं कहा क्यों? वो बोले बायोप्सी जो होती है बॉम्बे में होती है और इसकी रिपोर्ट आने में 3 दिन लगते हैं, इसलिए हम चौथे दिन रिपोर्ट देते हैं। तो मैं कहा ठीक है। हमने 4 दिन इंतज़ार करा। वो 4 दिन इतने भारी थे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर 4 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट लेके हम 5वें दिन डॉक्टर के पास पहुँचे और डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई। तो डॉक्टर ने देख के यही कहा कि आपको कैंसर है और इसका इलाज होना है। और इलाज उन्होंने मुझे बताया था 3 स्टेप में कि आपका इलाज होगा 3 स्टेप में। पहला स्टेप होगा रेडिएशन, दूसरा स्टेप होगा सर्जरी, तीसरा स्टेप होगा कीमोथेरेपी। तो दोस्तों ये वीडियो तो हो गया पूरा। आज की जो कोलोनोस्कोपी है इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया और बायोप्सी के बारे में भी सब कुछ बता दिया। जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा रेडिएशन पे। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि रेडिएशन कैसे होता है और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा रेडिएशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो डॉक्टर्स आपको नहीं बताते हैं, और कैसे होता है और क्यों होता है
और किस तरह से होता है और उसमें कितना खर्चा आता है, सब कुछ डिटेल में मैं उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और आपको इस बीमारी की पूरी जानकारी मिलती रहे, ताकि आपको इस बीमारी से लड़ने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अगर रेक्टल कैंसर आपको है तो मैं दुआ करूँगा कि आप ठीक हो जाएं और पहले जैसे हो जाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है और कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद ये वीडियो बनाया है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कमेंट करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस बीमारी के बारे में, कोलोनोस्कोपी के बारे में, किसी और टेस्टिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और अगर आपका सवाल ऐसा है, बहुत बड़ा है, तो उस पर वीडियो बना दूंगा और आपको पूरी बात समझा दूंगा। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाने शुरू करे हैं ताकि मैं आप जैसे लोगों की मदद कर सकूं, हेल्प कर सकूं, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है और मैं नहीं चाहता इसके अंदर जो गलतियाँ मेरे साथ हुई हैं वो आप लोग करें, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इलाज करें और जल्दी से ठीक हो जाएं बस। तो दोस्तों, खुश रहिए और बिल्कुल उदास मत होइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना, चलता हूँ, बाय बाय।